तंबाकू खरीदेंगे, उसके बाद पैसे जाएंगे, उसका घर चलेगा। चूने वाले से चूना खरीदेंगे, उसका घर चलेगा। सारे ड्राई फ्रूट होते हैं इसके अंदर। तो ये बाल सारे मेरे खराब हो गए, ये जेल लगाया हुआ था इसमें एकदम टाइट। इतने हजारों लोग हमारे बेरोजगार बैठे हुए, क्या हम आवाज भी नहीं उठाएंगे अपने लोगों के लिए? तुमने बुलाया है ना अपने पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान फर्स्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट जैन हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टालमटोल। नाज़रीन, आज हमारे शो में एक शख्स मौजूद है जो अपनी एक फरियाद लेकर आए उनकी फरियाद सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपकी फरियाद क्या है? भाई मेरी फरियाद ये है कि मावे गुटखे पे जो पाबंदी लगी है वो पाबंदी को हटाया जाए। वो पाबंदी तो सही लगी है, दुरुस्त लगी है। वो गलत लगी यार, हमारा बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? मावे बनाने का। ये तो गलत है ना। इससे तो इंसानी लोगों की ताकत को प्रॉब्लम होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता भाई, लोग खा रहे हैं, लाखों लोग खा रहे हैं। लाखों लोग कैंसर भी तो हो रहा है। कैंसर हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं तो फरियाद लेकर आया हूं यार आपके चैनल पे। तो फरियाद तो हम उस चीज़ को फरियाद को आगे बढ़ाएंगे जिस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ये तो नुकसान की तरफ जा रहा है। फायदा हो रहा है भाई, फायदा होगा। अब हम छालिया खरीदेंगे, छालिया वाले का पैसे जाएंगे, उसका घर चलेगा। तंबाकू खरीदेंगे, उसके बाद पैसे जाएंगे, उसका घर चलेगा। चूने वाले से चूना खरीदेंगे, उसका घर चलेगा। कितने लोगों के तो घर चलेंगे हमारे बिजनेस से। और ये बंद हो गया तो हजारों लोग तो बेरोजगार हो गए। तो उसकी जगह कुछ और आप फ्रूट खरीदें, फ्रूट के हवाले से बात करें। आप कुछ और बात करें, खाने पीने के हवाले से बात करें। भाई इसके अंदर ड्राई फ्रूट होता है मावे के अंदर, आपको क्या पता? ड्राई फ्रूट होता है? जी, कौन सा ड्राई फ्रूट होता है? सारे ड्राई फ्रूट होते हैं इसके अंदर। इसमें तो आपने कि जिन जिन लोगों का नाम लिया वो तो कोई ड्राई फ्रूट नहीं बेचता। छालिया वाली है तो छालिया तंबाकू में आती है, तंबाकू अलग आपने बताया, और क्या बताया था? चूना। चूना। तो ये इसमें ड्राई फ्रूट का है। ये सारे ये मिलके जब फ्लेवर बनता है ना इनका, ड्राई फ्रूट का फ्लेवर बनता है। आपने कभी मावा खाया है? नहीं भाई। कभी खाओ तो फिर आपको पता चलेगा। तो आप तो खाते रहते हो ना? मैं तो बनाता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, सप्लाई भी करता हूँ। सप्लाई भी करते हैं आप? हाँ। तो आपको हुकूमत के नुमाइंदों ने कभी पकड़ा नहीं है? हाँ पकड़ा है, अभी लास्ट वीक ही पकड़ा था फूड इंस्पेक्टर ने। फिर वो ले गया मेरे को अपने साथ। तो छूट के आ गए? हाँ तो अबे भाई बहुत लंबी स्टोरी है, वो ले गया मुझे अपने साथ। सही है, अम्मा ले आए तो उन्होंने डाल दिया मेरे को कमरे में। आपको कमरे में डाल दिया? हाँ, अम्मा जो बनता था ना अंदर, जो खिदमत करने वाला था वो था बेचारा नाबीना। मतलब खिदमत करिए। हाँ, खिदमत करी। नाबीना लोग वहाँ पर खिदमत करते हैं। हाँ, तो किस तरह की खिदमत करी आप? वही बता रहा हूँ आपको कि नाबीना था, उसने जो खिदमत करी है ना मेरी, क्या बताऊँ। मैं वो बैठा हुआ बड़ी मुश्किल से हूँ भाई यहाँ पे। मतलब इतनी अच्छी खिदमत करी कि आपका दिल नहीं चाह रहा होगा कि आप वहाँ से जाए। उसने दिल से और डंडे से करी है। oh, no! तो समझ में आ गया। डंडे से क्या मतलब? मतलब उसका जो दिल था वो खिदमत के लिए था, वो जो डंडा था वो मेरी पिटाई के लिए था भाई। मतलब आपकी खिदमत करिए या पिटाई करिए, आप पहले ये बता दें। उनकी नज़र में खिदमत थी, मुझे तो पिटाई लगी है भाई। उल्टा लटका दिया था। उल्टा लटका दिया? हाँ उल्टा। ये देख लो, ये बाल सारे मेरे खराब हो गए, ये जेल लगाया हुआ था इसमें एकदम टाइट। इसने उल्टा लटकाया और पंखा भी बंद था, गर्मी हो रही थी, पसीने से सारा जेल यूं बहता हुआ आ गया। ये बाल खराब हो गए। तो आपके वो बाल? और वो दूसरी बात वो था नाबीना, बेचारा फूड इंस्पेक्टर। दम मिला मिला के देता रहा, उसको तो पता नहीं चला कहाँ का पड़ रहा। फूड इंस्पेक्टर नाबीना था? हाँ। तो इसकी बात करें कि फूड इंस्पेक्टर नाबीना था, तो हम इसकी फरियाद कर सकते हैं कि नाबीना इदारे की हुकूमत के नुमाइंदों में कैसे काम कर रहा है। कैसे भी काम कर रहा है, बंदे को वहां तो नहीं रखना चाहिए ना जब पिटाइयाँ होती हैं। वो तो नाबीना भी जा रहा, वो तो मारे जा रहा था, वो तो हमें पता लग रहा था ना कहाँ लग रहा है। खैर, आप बेचते हैं। हाँ। तो ये बेचने का आपको तसव्वुर क्यों आया? इसके अलावा भी तो आप कोई काम कर सकते थे यार असल में सबसे अच्छा काम यही है ना भाई, एक चक्के से बच्चे खा रहे हैं। तो अभी इतने से दिखा, आप इतने मासूम बच्चों के साथ ये काम कर रही हम है। चोरी कर रहे हैं भाई, वो खा रहे हैं तो हम बना रहे हैं ना। तो खैर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, तो ये जो आपकी फरियाद है, मतलब जो आप फरियाद लेकर आए कि गुट के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए, आपको खुला एक ग्राउंड दिया जाए ताकि आप अपना कारोबार कर सकें। नहीं ग्राउंड नहीं, ग्राउंड कौन मांग रहा है भाई? आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं कोई छोटा सा दुकानदार नहीं हूँ, मैं मावा एसोसिएशन का सदर हूँ। किसका? मावा एसोसिएशन। मावा? जी। मावा गुटके को कहते हैं? जी। गुटका एसोसिएशन के आप सदर हूँ मैं। सदर है आप? जी। इन लोग की भी सदर बनी हुई है? जी, हम सदर हैं भाई। इतने हजारों लोग हमारे बेरोजगार बैठे हुए, क्या हम आवाज भी नहीं उठाएंगे अपने लोगों के लिए? मगर आप
ऐसे सदर हैं कि आपकी खुद खिदमत हो गई पिछले हफ्ते ही। जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी खिदमत होती है भाई। अच्छा, जी, तो ये खिदमत आपकी सही थी? खिदमत ही तो खराब हुई थी। खिदमत सही तरीके से नहीं हुई ना यार हमारी, हमें दे दिया अंधे के हमारे, उसको हम क्या बोले? खुद बताओ, एक नाबीना आदमी है, उसको तो वहां रखना ही नहीं चाहिए, उससे तो हम हाथ भी नहीं मिला सकते। अब हाथ मिलाएंगे तो क्या पता चलेगा, वो शुरू हो गया। छोड़े इस बात को, मगर आपकी ये जो फरियाद है कि मुझे फरियाद समझ में नहीं आई है, ना मज़ा आया है कोई फरियाद के अंदर, इसके अंदर कोई वजूहात नहीं है कि हम इसकी फरियाद को आगे बढ़ाएं। ये तो एक इंसानी असा के लिए नुकसानदेह चीज़ है। अबे भाई, तुम्हारे लिए होगी, जो खा रहे उसके लिए नहीं है। लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे। जब तक मावा नहीं खाता ना मैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता। मावा भी खा के आए? और मावा खाने के बाद दिमाग ऐसा भागता है घोड़े की स्पीड से। घोड़े की स्पीड से? हाँ, ऐसा भागता है यूं। वैसे ये काम मावा नहीं खाया, करता? यूं करके मावा अंदर, वो ये दिमाग की स्पीड एकदम हाई लेवल, 50 आइडिया एक साथ आ जाते हैं, ये करना ये करना ये करना। जब तक मावा नहीं खाओ बेटर हो गए यार, क्या करना है यार, क्या होगा, ये होता है। तो आपकी ये जो एसोसिएशन है, इसके अंदर कितने लोग हैं? हजारों लोग हैं। हजारों लोग हैं? और क्या, बहुत लोग हैं भाई, तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा बिजनेस है ये। मतलब ये एक बिजनेस है? बहुत बड़ा बिजनेस है ये मावे का। मतलब मैं इसको अगर गुटखा माफिया कहूँ तो कोई गलत बात नहीं, माफियाबाजी को बीच में नहीं लाओ आप। अभी जो बात चल रही है वही बात करो। किसको? माफियाबाजी को। माफिया बाजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ माफिया। कौन है माफिया, कौन है? अबे भाई, मर्द में ये औरत कहाँ से आ गई बीच में? माफिया कौन है ये? खैर, मैंने आपसे गलत सवाल कर दिया, छोड़े, आप नहीं समझेंगे। मावे की बात हो रही है, माफिया माफिया। आपका दिमाग नहीं चल रहा मेरे ख्याल से, आपने मावा नहीं खाया। मावा नहीं खाया ना यार। तो आप बात करो अपने चैनल के जरिए कि पाबंदी को हटाया जाए ताकि हमारा कारोबार चले। और अगर हुकूमत के नुमाइंदे फिर आपको पकड़ के ले गए तो हम यहाँ आने का मकसद ही बेकार हो जाएगा फिर हमारा। तो यहाँ आने का मकसद आपका बिल्कुल ही बेकार है मेरी नजर तो में। आप सपोर्ट नहीं करोगे हमारी? मैं कभी भी आपको इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करूँगा। चैनल भी नहीं चलेगा तुम्हारा, ये बता दूं मैं। चैनल भी नहीं चलेगा? हाँ, क्यों? अगर हमारा ये मैसेज आएगा ही नहीं पहुंचा, तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा? हाँ, कोई मसला नहीं, आप बंद करवा दें। बस सही है। हक और सच की बात हम हमेशा फैलाएंगे। अबे काहे की सच की बात फैला रहे हो? ये सच है ना, इसको खत्म करवाओ। क्या खत्म कराऊं मैं इसको? पाबंदी हटवाओ ना यार इस पे से। क्यों हटवाऊं पाबंदी? बैठे हुए क्यों हो यहाँ पे? हक और सच की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्यों आए? आप यहाँ से चले हैं? हम तो चले आएंगे, हम तो अपनी फरियाद लेकर आए थे। अब आज के बाद ऐसी जगह पे नहीं आएगा। ऐसी आपको गलती हो गई, तुम जगह पर आ गए, बेकार जगह पे। तो साथ ही नहीं दे रहा यार मीडिया, पता नहीं तुम लोग कौन हो। तो आपकी इस फरियाद को कौन साथ देगा, मुझे बताए ना। हमारे हजारों लोग हैं। तो वो हजारों लोग मावा खाते, कोई ऐसा बताए जो मावा ना खाता हो आपको सपोर्ट कर रहा हो। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। कौन है? अब क्या मैं नाम बताऊंगा यहाँ बैठ के तुम्हें? तुमने बुलाया है ना अपने पास। आपने मुझे बोला कि आप फरियाद लेकर आए। हाँ, तो ये फरियाद है? तुमने सुनी इसके है ना? अलावा कोई फरियाद है आपकी? नहीं, और कोई फरियाद नहीं है। बस? बस। लेकिन ये बता दूं, अगर ये आगे नहीं पहुंची ना तो फिर तुम सोच लो फिर। बता रहा हूँ, सदर से तो पंगा लोगे तो फिर आप तुम्हारे लिए धमकी मसला दे खत्म रहे हो हो? जाएगा। नहीं, धमकी नहीं दे रहा मैं फिर? मैं तो बता रहा हूँ। नहीं, आप अगर धमकी दे रहे तो मैं ये धमकी जरूर चलाऊंगा। नहीं, धमकी तो मैं किसी को नहीं देता धमकी। मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? हाँ, किस किस से प्यार करते हैं? हर आदमी से प्यार करता हूँ। मुझे तो ज्यादा लग रहा है आप गुटके से ज्यादा प्यार करते हैं। गुटका तो अपनी जगह है, वो तो हमारा बिजनेस है। बिजनेस है, ले लो जान से मोहब्बत ले लो जान देगा, फेफड़े दिल्ली कलेजी सबसे। ये इसी तरह कैंसर भी बनाता है। पता नहीं भाई, बनाता हूँ, हमें क्या पता। इसको छोड़ क्यों नहीं देते? इसके अलावा कोई और बिजनेस करते अबे हैं? भाई, बहुत सारे सबसे business हैं। अच्छा बिजनेस यही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, करोड़पति बन गए, तुम्हें क्या पता? तो अच्छा, मुझे सब छोड़िए, एक अभी मावा कैसा होता है मुझे नहीं पता, मगर मावे जो गुटखा है वो इतनी से पुड़ियों में आता है, वो कितने रुपए का भी? 100 रुपए का है। 100 रुपए का है? हाँ, और लोग खा रहे हैं। लोग खा रहे हैं। मैंने ज्यादातर देखा है गरीब तबका जो है, जो नीचे तबका है, वो बहुत खाता है। वो खाएगा। हालांकि उसके बाद खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, मगर वो फिर भी गुटखा खा रहा है, उसका 100 रुपए का खरीद यहाँ 100 रुपए का खा रहा है। तो ये इतना महंगा क्यों है? भाई, तो पाबंदी लगी हुई तो महंगा होगा ना यार। ब्लैक में जो बिक रहा है, छुप छुप के लोग बेच रहे हैं।
पहले कितने का आता था ये? पहले 20 रुपए का था, पहले 20 रुपए का था और 100 रुपए का, फिर 50 रुपए का हुआ, फिर 50 रुपए का हुआ, फिर 100 रुपए फिर का। 100 रुपए का हो गया। तो मतलब कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये 2 साल पहले की। 2 साल पहले 20 रुपए का था और अब 100 रुपए का हो गया। हाँ, और गरीब आदमी ज्यादातर खा रहा ज्यादातर है। गरीब एक आदमी खा रहा कितना खा लेता है? है। तो उसके ऊपर है, वो 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है, एक भी खा आप सकता है। नॉर्मली होता है ना क्या, एक आप बना के बेच रहे हैं, आपको बिजनेस का आइडिया होगा, तो कितना खा लेता है एक बंदा? एक नॉर्मल आदमी तो 2 मावे खाता है रोज। रोज रोज के एक गरीब आदमी 200 रुपए से मावे के ऊपर, गुटखे के हाँ। ऊपर उड़ा देता है। हाँ, वो अगर वही चीज वो अपनी जिस्म पे लगा ले, अगर वही पैसा आप अपने जिस्म पे लगा लेना, तो आज आप मेरे जैसे होते हैं। हमें वो पैसा जहाँ लगाना है वहाँ लगाना है। तो ऐसे पैसे का क्या फायदा जिसमें ना सेहत है ना जान है? पैसा तो है ना, तो पैसे का क्या करेंगे? पैसे का क्या? अभी तुम जाओ दूध लेने, बोलो मेरी जान रख के दूध दे दो, तुम्हें दूध दे देगा दूध वाला? मतलब तो वो मैं मतलब उस तो ये लिहाज से बताओ, पैसे देगा से नहीं, देगा नहीं देगा? दूध पीने से आपकी जान तो बनेगी, आप ये तो मानते हैं? तो जान बनेगी तो है। मैं जितना दूध पीना होता है ना उतना पी लेते हैं भाई। पीते हैं ना, हाँ, तो वो वही दूध पिए, तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है आप। नहीं जरूरत, ये बिजनेस है हमारा। तो ये बिजनेस खैर छोड़े। छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, खत्म कर। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमारे दरमियान जो आए थे ये गुटखा माफिया के सदर थे, और आज का प्रोग्राम इन्होंने पूरा ही टाल मटोली में गुजार दिया। मैं समझा कोई एक अच्छी फरियाद लेकर आए होंगे, तमामी लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़, अच्छा कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे होंगे, मगर खैर आज का प्रोग्राम बिल्कुल ही टाल मटोली में गुजरा है। इसी के साथ अपने होस्ट ज़ैन हसन को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।